हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम फिर से चर्चा करेंगे हमारी हिस्ट्री के कुछ थ्योरी मार्कर पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्रता से पहुँचे और आपको तुरंत जानकारी मिल सके। हमारी जो पहला थ्योरी मार्कर है वह है भर्तृहरि। तो भर्तृहरि कौन थे? तो यह मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो उज्जैन से थे उनके समकालीन थे। भर्तृहरि की गुफाएं उज्जैन में हैं और भर्तृहरि की जो प्रमुख रचनाएं हैं, अब यह एक प्रमुख साहित्यकार थे तो इनकी कुछ रचनाएं होना स्वाभाविक है। तो इनकी जो रचनाएं हैं उनके अंतर्गत 3 प्रमुख रचनाओं का वर्णन हम करेंगे। तो सबसे पहले इनकी जो रचना है वह है श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। एक बार हम पुनः चर्चा कर लेते हैं भर्तृहरि के संबंध में। तो यह मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार थे। यह चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। भर्तृहरि की जो गुफाएं हैं वह उज्जैन में हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। यह तीन इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। और भर्तृहरि की जो समाधि है वह राजस्थान में स्थित है। इसके पश्चात है हमारा अगला थ्योरी मार्कर उदयगिरी गुफाएं। तो उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में स्थित है। जैन व हिंदू धर्म से संबंधित है। उदयगिरी की गुफाओं का संबंध जैन व हिंदू धर्म से है। गुप्त काल में इनका निर्माण किया गया था और इसके अंतर्गत विशेषता क्या है इसकी? तो बराह अवतार की लेटी हुई प्रतिमा अत्यंत प्रसिद्ध है। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में स्थित है। जैन व हिंदू धर्म से संबंधित है। गुप्त काल में इनका निर्माण किया गया था और बराह अवतार की लेटी हुई प्रतिमा प्रसिद्ध है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो आप शीघ्र हमारे नोट्स परचेस कर लीजिए, क्योंकि चाहे आप 2019 की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे 2020 की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आपको हमारे नोट्स से अत्यंत फ़ायदा होने वाला है। और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए टॉपर्स के द्वारा लिखे गए नोट्स आप पढ़ सकते हैं। हमारे जो नोट्स हैं वह प्रश्नोत्तर शैली में तैयार किए गए हैं ताकि आपको अन्यत्र कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और हमारे जो नोट्स हैं उनकी एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि वह टू दी पॉइंट लिखे गए हैं, उनमें इधर उधर की बातों का समावेश नहीं किया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि मेंस परीक्षा में हमें प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, ना कि कमेंट्री लिखनी होती है। तो हमारे नोट्स में आपको प्रश्न का उत्तर उपलब्ध कराया गया है। तो आप शीघ्र हमारे नोट्स परचेज करके अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे नोट्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है। आप इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही किफ़ायती दामों में आपको हमारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके पश्चात है सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा कौन है? तो यह मध्य प्रदेश के एक प्रमुख चित्रकार है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म नरसिंहपुर में हुआ था। इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? तो इनके प्रमुख चित्र हैं समर, विलेज, अटल शून्य की ओर और माँ। इनके प्रमुख जो चित्र हैं और इनके जो चित्र हैं उनका प्रदर्शन भारत भवन के रूपांकर, भारत भवन का जो रूपांकर नामक एक भाग है उसमें इनके चित्रों का संकलन किया गया है, या फिर भारत भवन का जो रूपांकर भाग है वहाँ पर इनके चित्रों का प्रदर्शन किया गया है। प्रमुख चित्र के अंतर्गत कौन कौन से चित्र हैं जो सैयद हैदर रजा से संबंधित हैं? तो समर, विलेज, अटल शून्य की ओर और माँ इनके प्रमुख चित्र हैं। यह मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार हैं और इनका जन्म हुआ था नरसिंहपुर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने मध्य प्रदेश के संबंधित कला और संस्कृति से कुछ थ्री मार्कर कवर करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी यह सीरीज पसंद आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम इसे जारी रखेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश का कंटेंट आपके लिए कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहता है। और दोस्तों, मुख्य परीक्षा में स्पेशली मध्य प्रदेश का वेटेज बढ़ा रहता है और मध्य प्रदेश से संबंधित 300 से अधिक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षाओं में। साथ ही साथ
अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वह कांस्टेबल परीक्षा हो, चाहे जेल प्रहरी परीक्षा हो जो कि अभी कुछ दिन बाद होने वाली है, ग्रुप 2 के अंतर्गत सब ग्रुप 4 की परीक्षाएं, पटवारी की परीक्षा आदि सभी में मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्नों की पूछने की संभावना अधिक रहती है। तो अगर आपको हमारी यह सीरीज अच्छी लगती है तो कृपया कर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो हम इसे जारी रखेंगे ताकि आपका मध्य प्रदेश में एक भी प्रश्न गलत ना हो। इसके साथ ही आप मध्य प्रदेश की जो प्रीवियस ईयर्स की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वह आयोग की परीक्षा हो या फिर कोई भी अन्य परीक्षा हो, पीईबी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा हो, उनमें जितने भी मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो ऐसे 1600 से अधिक प्रश्नों का समावेश हमने अपनी एक बुक में किया है जो कि मात्र 50 रुपये में आपको उपलब्ध कराई जा रही है। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप शीघ्र हमारी यह बुक परचेज कर सकते हैं और अपने मध्य प्रदेश के प्रश्नों को गलत होने से बचा सकते हैं। तो शीघ्र आप हमारी इस बुक को परचेज कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, जो 2020 की प्रारंभिक परीक्षा है उसमें यूनिट 10 के अंतर्गत क्या है, यूनिट 10 में आयोगों के विषय में विस्तृत वर्णन पूछा गया है। तो दोस्तों, आयोग से संबंधित भी हमारी एक बुक निकाली गई है जो कि मात्र 99 रुपीज़ में आपको उपलब्ध कराई जा रही है। इसका कंटेंट कहीं नहीं मिलता है, सर्वप्रथम हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं आयोग से संबंधित कंटेंट। तो शीघ्र आप हमारी आयोग की पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं और आयोग से संबंधित प्रश्नों के गलत होने से रोक सकते हैं। अब हमारा जो अगला 3 मार्कर है वह है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है, तो मौर्यकालीन राजनीतिक जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। इसकी रचना किसने की थी, तो रचना की थी कौटिल्य ने या फिर चाणक्य ने। कौटिल्य और चाणक्य दोनों एक ही हैं। इसके पश्चात इसमें विशेषता क्या है इसकी, तो इसमें 15 अधिकरण हैं और 1600 श्लोक हैं। अर्थशास्त्र की तुलना द प्रिंस से की जाती है जो कि मैकियावेली द्वारा रचित है। एक बार हम पुनः अर्थशास्त्र के विषय में चर्चा कर लेते हैं। यह मौर्यकालीन जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। इसकी रचना कौटिल्य ने की थी। इसमें 15 अधिकरण और 6000 श्लोक हैं। इसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस नामक बुक से की जाती है। इसके पश्चात है हमारा अगला 3 मार्कर। तो हमारा अगला 3 मार्कर है मांडू। मांडू क्या है, तो मांडू मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह धार जिले में स्थित है। और मांडू के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, तो दाई का महल, जहाज महल, हिंडोला महल, रानी रूपमती का महल आदि मांडू के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। इसके पश्चात हमारा अगला 3 मार्कर है। तो हमारा अगला जो 3 मार्कर है वह है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कौन थे, तो दोस्तों यहाँ हम सबसे पहले बताएंगे कि यह वर्धन वंश का प्रतापी शासक था। हर्षवर्धन वर्धन वंश का प्रतापी शासक था। वर्धन वंश का अन्य जो नाम है इसे कहते हैं पुष्यभूति वंश। तो पुष्यभूति वंश भी वर्धन वंशी है और इसके जो संस्थापक थे तो वह हर्षवर्धन के पिता थे। उनका नाम था प्रभाकर वर्धन। तो वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, तो वर्धन वंश का जो संस्थापक था वह था प्रभाकर वर्धन जो कि हर्षवर्धन के पिता थे। इसके पश्चात इसके दरबार में चीनी यात्री हैंशांग आया था। दरबारी कवि कौन थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे जिन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। इसके पश्चात हर्ष स्वयं साहित्यकार था और उसने अनेक रचनाएं की थी जिनमें से प्रमुख है नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ये 3 रचनाएं हर्ष की हैं। एक बार हम पुनः हर्ष पर दृष्टिपात करें तो हर्षवर्धन जो था वह वर्धन वंश का प्रतापी शासक था। इसके दरबार में चीनी यात्री हैंशांग आया था। इस हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट थे और हर्षवर्धन की रचनाओं के अंतर्गत नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली ये 3 प्रमुख ग्रंथों की रचना भी हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। दोस्तों, या अगर आप इसी प्रकार से मध्य प्रदेश से संबंधित 3 मार्कर का वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर अन्य जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा चैनल आपको जिस भी विषय में प्रॉब्लम होगी, जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगी उससे संबंधित शीघ्र वीडियो उपलब्ध कराने के लिए तत्पर रहेगा। तो दोस्तों, आपको जिस भी
टॉपिक में प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस विषय से संबंधित प्रॉब्लम है, या फिर आप अगर किसी विषय से संबंधित सीरीज चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से किसी टॉपिक विशेष या सब्जेक्ट विशेष के लिए सीरीज चलाई जाए, तो वह भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा चैनल उसके लिए भी प्रयासशील है। और दोस्तों हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।